जिस तरह पाइथन लिस्ट के बहुत सारे पावरफुल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो उनसे दूसरे लैंग्वेजेस परफॉर्म नहीं ऑफर नहीं करती अरेज के लिए। इसी तरह एक पाइथन का बहुत पावरफुल फीचर है दैट इज कॉल्ड दी लिस्ट कम्प्रीहेंशंस। लिस्ट कम्प्रीहेंशंस हमें हेल्प करती हैं एक कम्प्लेक्स कोड को सिंगल लाइन के अंदर लिखने में और बड़ी सिंपल वे में हम उसको लिख सकते हैं रेदर देन कि हम बहुत लंबा और लेंथी कोड लिखें। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमने हमारे पास एक लिस्ट है और हम चाहते हैं कि एक कोड लिखें जो इस लिस्ट में मौजूद तमाम नंबर्स के स्क्वेयर्स को कैलकुलेट कर दे। अब अगर आप इमेजिन करें तो आप इसको कोड को लिख सकते हैं। मे बी आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसका जो एक सिंपल सॉल्यूशन है हमने एक तरीका कर देखा था कि हम इस तरह लिख सकते हैं इन नंबर्स की लेट्स से एक लिस्ट है। हम एक स्क्वेयर्स की अलग से एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और हम एक फॉर का लूप एग्जीक्यूट करते हैं जो वन बाय वन तमाम नंबर को ट्राइवर्स करेगा। और ट्राइवर्सिंग के लिए हमने कहा था कि हम थ्रू इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी एक तरीका है। इंडेक्सिंग के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं फॉर आईडीएक्स इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ नंबर्स और 1। 0 से लेकर जितनी भी नंबर की लेंथ होगी, इसमें 10 नंबर है तो ये 10 तक यानी मतलब ये कि 9 तक ये जाएगा और 0 से 9 तक ये एग्जीक्यूट होगा। एवरी टाइम ये इसमें आईडीएक्स में 1 ऐड करेगा। अब ये फर्स्ट टाइम ये नंबर्स के अंदर 0 ये फर्स्ट एलिमेंट पिक करेगा। इसकी पावर, ये डबल स्टैरिक का मतलब होता है हम किसी चीज की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और 2 का मतलब है जितनी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर मैं इधर 3 लिखूंगा तो ये नंबर्स का क्यूब कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0 और 0 की पावर 2 इसका ये मतलब है। तो स्क्वायर में 0 की पावर जितनी भी होगी तो 0 रहेगा। इस तरह 1 की पावर जो है वो 2 आ जाएगा तो 1 रहेगा। 2 की पावर 2 आ जाएगा तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ग्रेजुअली एक एक को 1 बाय 1 वो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसको स्क्वेयर्स के लिस्ट के अंदर वो ऐड करता जाएगा। और फाइनली जब स्क्वेयर्स की लिस्ट के अंदर ये वाले स्क्वेयर्स ऐड हो जाएंगे तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा 10 टाइम्स एग्जीक्यूशन के बाद। और फाइनली हम स्क्वेयर्स जब प्रिंट करेंगे हम स्क्रीन के ऊपर हमें स्क्वेयर्स नजर आएंगे। तो दिस इज द वन वे। अनदर वे इज के हमने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं कि हम इंडेक्स से ये चीजें एक्सेस करें। इंस्टेड ऑफ दैट इंडेक्स एक्सेस करने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर एन इन नंबर्स। तो वो हर नंबर के लिए वो एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो कोड है थोड़ा सा कम्पैक्ट और बेटर हो जाएगा। हम इधर लिख सकते हैं फॉर एन इन नंबर्स। तो अब वो हर नंबर के लिए जो एन में है उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा और एन में बारी बारी वो नंबर आएगा तो हम उसको इसी तरह जो है इस ऑपरेटर से, पावर ऑपरेटर से उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने क्योंकि स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो इसकी पावर हम 2 कैलकुलेट करेंगे और बाद में हम उन नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। यही काम हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। वो कैसे, आप नोट करें फॉर एन इन नंबर्स क्या हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअली हर नंबर्स के लिए जो इस नंबर्स की लिस्ट में नंबर है उसके लिए एग्जीक्यूट हो और ये एन के अंदर बारी बारी वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसको ऐसे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिस्ट का सिंबल डालें, बड़ी ब्रैकेट लगाएं, हम इधर लिखें एन डबल स्टार 2 डबल स्टार मतलब एन की पावर करो किन एन के लिए, वो एन हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। वो एन ये वाले हैं फॉर एन इन नंबर्स। तो इस तरह और ये नंबर्स ये वो वाली लिस्ट ही है जो सी ये है, इसका एन स्मॉल केस में है तो इसका भी स्मॉल केस में। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली ये आपको लिस्ट जनरेट कर देगा बिल्कुल सेम जो ये काम कर रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल पाइथन वे। आप नोट करें बात वही है लेकिन हम यहाँ पे हम एन डबल स्टार 2 लिख रहे हैं और इसके बाद फॉर का बता रहे हैं कि वो एन है क्या और इसको हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगी रेदर देन कि हम अलग से लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसमें अपेंड करें। तो ये काम से हम इजीली जो है वो बच सकते हैं। तो सेम जो कोड है आपका इस तरह आप अगर कोड लिख लेंगे तो उसके बाद आप प्रिंट स्क्वेयर्स करेंगे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर्स के स्क्वेयर्स जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हम लिस्ट कंप्रीहेंशंस को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम फर्दर सॉल्व करते हैं जिससे हमारी लिस्ट को हम एक्सटेंड करते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हम इसको मजीद किन किन सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं।